नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मायावती और बसपा की मौजूदगी भाजपा और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ सकती है। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 22 कांग्रेसी विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद राज्य में 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों की किस्मत का फैसला कर सकता है। अगर इन सीटों पर भाजपा का जलवा दिखा तो शिवराज सरकार कायम रहेगी और वहीं कांग्रेस ने अपना पंजा चलाया तो फिर भाजपा को सत्ता से जाना पड़ सकता है। लेकिन अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के मंसूबों के सामने मायावती दीवार बनकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल चिंतित हैं। खासकर चुनावी नुकसान की आशंका में कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस और बसपा दोनों के ही जनाधार वाले जातीय समीकरण एक जैसे हैं और चूंकि जनता कांग्रेस से खफा है, इसलिए ज्यादा सीटें जीतकर बसपा में भी सत्ता की चाबी हथियाने की उम्मीद जग गई है। हालांकि बसपा का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वह ज्यादातर उपचुनाव से दूरी बनाकर चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार मायावती ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बसपा का दावा है कि 1.5 साल आम चुनाव में ग्वालियर चंबल और संभाग की 13 सीटों पर उसे निर्णायक वोट मिले थे। वहीं 2 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी दूसरे क्रम पर रहे, जबकि 13 सीटें ऐसी थीं जहां बसपा प्रत्याशियों को 15,000 से लेकर 40,000 तक वोट मिले थे। इसलिए उपचुनाव में कई सीटों पर बसपा की मौजूदगी से त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं। वहीं भाजपा अगर इन सीटों पर अपने पुराने उम्मीदवार को हटाकर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं को उम्मीदवार बनाती है तो फिर नाराज भाजपाई नेता बसपा में शामिल हो सकते हैं। यानी कि मायावती मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ऊपर चौतरफा प्रहार करने की रणनीति बना रही है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह की ओछी राजनीति का परिचय दिया उसकी वजह से बसपा का पुराना वोट बैंक फिर से पार्टी के साथ जा सकता है और राज्य में बसपा भाजपा और कांग्रेस दोनों को पटखनी दे सकती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव महासंग्राम में मायावती भाजपा और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ सकती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।